विकास की रंगत में आया बदलाव या शहरी गलियों में अब भी ठहराव, जिम्मेदारों के दावे और जमीनी हकीकत में फर्क, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है तर्क। ये घड़ी इम्तिहान की है, ये वक्त जनता के हिसाब का है। यहाँ पर जगह जगह रास्ता सब जाम पड़ी हुई, जगह जगह रास्ता खुद ही पड़ी है, सीवर लाइन पड़ रही है और जगह जगह पाइप लाइन टूट जाती है, पाइप गंदा सब आ रहा है। हर लोगों के हर लोग परेशान इसमें है। पानी की समस्या है, कभी पानी आया कभी नहीं आ रहा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तरफ काम करते नहीं है, उसको पूरा करते नहीं है, दूसरी तरफ खोद देते हैं। सड़कें इतनी खोद डाली, इतना ख़राब कर दिया है जिससे आवागमन में लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि ये जन समस्याएं। कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो चुका, लोग लेके नाली में भी गिर चुके हैं और बरसात में बहुत स्थिति खराब है। नगर की जनता शहरी सरकार चुनने वाली है, जहां हिसाब होगा पिछले 5 साल में बदलाव के लिए उठाए गए कदम का। पार्षद दरबार में आज बात नवाबों के शहर लखनऊ के वार्ड नंबर 60 गीतापल्ली लखनऊ की। डेली इंसाइडर के पार्षद दरबार में आज बात होगी गीतापल्ली वार्ड में किए गए विकास के असली हकीकत की, यहां से जुड़ी जनता की समस्याओं की और जनता की सबसे बड़ी शिकायतों की। आज़ाद नगर में सबसे बड़ी समस्या यहाँ की रोड की है, जो कि विगत 14 महीनों से सीवर का कार्य चल रहा है और जो कि कहा गया था कि 3 महीने में कार्य पूरा हो जाएगा। फरवरी 2021 में इसका कार्य की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ जिम्मेदार ऑफिसरों की लापरवाही से इस रोड की हालत इतनी बुरी हो गई है कि यहाँ का व्यापारी त्रस्त है, यहाँ की जनता त्रस्त है। पिछले 15 दिनों से कि यहाँ की ये हालत है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता तो यहाँ 500 मीटर के एरिया में कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी। कोई दुर्घटना हो जाती, कोई आग लग जाती, कुछ हो जाता तो कोई अग्निशमन की गाड़ी नहीं आ सकती थी। गीतापल्ली वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, जिसे ध्यान में रखते हुए सीवर लाइन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसके निर्माण के चलते हो रही खुदाई यहाँ के व्यापारी वर्ग को खासा परेशान कर रही है। लगभग 18 से 20 हजार आबादी वाले इस वार्ड में साक्षरता दर 78% है। गीतापल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ अस्पताल, स्कूल, पार्क जैसे हर संसाधन मौजूद हैं। वहीं मां काली मंदिर, महादेव मंदिर जैसे पवित्र स्थान वार्ड की शोभा बढ़ाते हैं। आज पार्षद दरबार में गीतापल्ली के पार्षद अरविंद यादव खुद मौजूद रहेंगे और जनता के सवालों का सीधा जवाब देंगे। जी, मैं आज़ाद नगर क्षेत्र से के आज़ाद नाम है मेरा। गीतापल्ली वार्ड पड़ता है, ये लखनऊ शहर में, यूपी के लखनऊ शहर में। और यहाँ की जो जन समस्याएं हैं वो भैया सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सरकार कार्य कर रही है सड़कों पे कि बड़े बड़े नालाओं बनाने का, लेकिन वो सुचारू रूप से ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। कारण उसका सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तरफ काम करते नहीं है, उसको पूरा करते नहीं है, दूसरी तरफ खोद देते हैं। सड़कें इतनी खोद डाली, इतना ख़राब कर दिया है जिससे आवागमन में लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि ये जन समस्याएं। कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो चुका, लोग लेके नाली में भी गिर चुके हैं और बरसात में बहुत स्थिति खराब है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे, पहले तो मैं आभार करूंगा और अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपका चैनल जो है दिन प्रतिदिन रात दिन बढ़े, क्योंकि आप जन समस्याओं को लेके चल रहे हैं और उनकी जो है समस्याओं को सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अभी तक किसी मीडिया ने ऐसा नहीं किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप इसको दिखाइए, क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है आवागमन की। रास्तों को ऐसा खोद दिया है, छोटी छोटी गली लेके बड़ी गलियों और सड़कों पे भी ये स्थिति बहुत खराब। आज राजेश गुप्ता हूँ। आज़ाद नगर में इस समय बहुत दिक्कतें हैं व्यापारी भाइयों के लिए, क्योंकि जगह जगह खुदा हुआ है। इससे आवागमन में बड़ी दिक्कतें हैं हो रही हैं और व्यापार पे बहुत बड़ा असर है। हम चाहते हैं कि सरकार इस काम को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करे, क्योंकि हमारे व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। सभी दुकानदार यहाँ पे अपने आप में परेशान हैं। भैया सबसे ज़्यादा तो हम लोग परेशान हैं। 2-2.5 साल से हमारे यहाँ रोड का निर्माण हो रहा, जो पूरा ही नहीं हो पा रहा। सारे दुकानदार ढक्कन हुए जा रहे हैं। जो बाहर से आने वाले हैं वो तो नाच नूच के चले जाते हैं। यहाँ के सब व्यापारियों की हालत है ख़राब, कस्टमर ही नहीं आ पाता। 10-10 कदम पे खुदा हुआ पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है। 40 फीट की रोड है, पूरी रोड ब्लॉक। पानी की समस्या ये जगह जगह पाइप लाइन टूट जा रही है, जो बहुत देर में बनती है। आदमी बहुत त्रस्त है यहाँ पे।
मैं वीरेंद्र सिंह वर्मा, आज़ाद नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष। यहाँ की समस्या आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने दिखाया भी होगा अपने वीडियो में। आज़ाद नगर में सबसे बड़ी समस्या यहाँ की रोड की है, जो कि विगत 14 महीनों से सीवर का कार्य चल रहा है और जो कि कहा गया था कि 3 महीने में कार्य पूरा हो जाएगा। फरवरी 2021 में इसका कार्य की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ जिम्मेदार ऑफिसरों की लापरवाही से इस रोड की हालत इतनी बुरी हो गई है कि यहाँ का व्यापारी त्रस्त है, यहाँ की जनता त्रस्त है। पिछले 15 दिनों से कि यहाँ की ये हालत है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता तो यहाँ 500 मीटर के एरिया में कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी। कोई दुर्घटना हो जाती, कोई आग लग जाती, कुछ हो जाता तो कोई अग्निशमन की गाड़ी नहीं आ सकती थी। लेकिन कोई भी जिम्मेदार ऑफिसर ये बात सुनने को तैयार नहीं है। बीच में कई बार यहाँ के पार्षद जी ने, यहाँ के व्यापार मंडल ने और जिम्मेदार लोगों ने इसकी कोशिश की, इसकी आवाज़ उठाने की कोशिश की। बहुत लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ जल भराव की वो हालत है कि बरसात आती है तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पूरा आज़ाद नगर झील का एरिया बन गया हो। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिम्मेदार ऑफिसरों से कहना चाहता हूँ कि कृपया गीतापल्ली वार्ड की इस समस्या का निदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। पार्षद दरबार डेली इंसाइडर का वो मंच जो नगर निगम के वार्डों के अंतर्गत लगाया जाएगा और जिसमें विकास के दावों की असली पड़ताल होगी। पार्षद दरबार का ये अंक आज लगा है गीतापल्ली वार्ड में। सबसे पहले मैं इस वार्ड के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो हैं जल भराव, पेयजल, और इस वार्ड के काम में लगातार 2017 से काम कर रहे हैं अरविंद जी, जो यहाँ के पार्षद हैं। नगर निगम की भी लगातार सक्रिय भूमिका यहाँ पे रहती है। तो आज इस वार्ड के बारे में जानेंगे, समस्याओं के बारे में जानेंगे कि आखिर 2017 से लेकर 2022 तक इस वार्ड में विकास के कितने काम हुए हैं। ये खुद हमें स्थानीय निवासी बताएंगे, पार्षद बताएंगे, नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद हैं। इन तमाम लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वार्ड की जो समस्याएं हैं वो कितने हद तक उनका निस्तारण हुआ है और अभी भी कहां पर कमी रह गई है, जिन कमियों को पूरा करने की प्रयास लगातार पार्षद द्वारा किया जा रहा है और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। भैया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गीतापल्ली वार्ड, इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? इस क्षेत्र में कोई समस्या नहीं थी। जब से ये सीवर पड़ने लगा है सारी समस्या तब से हो गई है। नहीं, अरविंद जी ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया था। जो जल भराव की समस्या होती है, सुनने में यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि जब पानी बरसता था तो यहाँ की गलियां जो हैं वो तालाब हो जाती थी, इतना पानी भर जाता था। तो इसके लिए पार्षद द्वारा क्या कदम उठाया गया और नगर निगम के अधिकारियों का क्या भूमिका रही उसमें? उस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है पार्षद द्वारा। ये बड़े लेवल का काम है। विधायक जी का ध्यान दे तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। विधायक की अभी आपने बात करी, आपके क्षेत्र में विधायक कितनी बार लगातार दौरा लगाए हैं? एक बार भी नहीं आए। विधायक जी सुरेश चंद्र तिवारी थे, एक बार भी नहीं आए। अभी नए वाले विधायक जी हैं, अभी तो दिखलाई नहीं पड़े। अब बाकी जब चुनाव था तो वोट मांगने आए थे? हाँ, आए थे। और चुनाव के बाद? बिल्कुल नहीं। तो चुनाव के बाद विधायक यहाँ पे नहीं आए हैं, ये बड़ी बात निकल कर सामने आई है। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहा यह जाता है कि इस वार्ड में जब भी पानी बरसता है तो जो पानी है बरसात का वो घरों के अंदर तक चला जाता है और उसकी कोई व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। देखिए, जो जल भराव होता है ये तो बात बिल्कुल सत्य है, मानी हुई बात है, लेकिन ये एक बड़े लेवल का काम है जो कि पार्षद जिसके लेवल का नहीं है। तो इसमें ज़रूर हमारे क्षेत्रीय विधायकों को आगे आना चाहिए और इनकी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए इसका निस्तारण करना चाहिए। रही बात गीतापल्ली वार्ड की, गीतापल्ली वार्ड हमारा एक आदर्श वार्ड है और यहाँ पर पार्षद लेवल का जितना भी काम होता है, जैसे आप साफ़ सफाई का ले लीजिए, रोड लाइट का ले लीजिए या किसी भी तरह का काम ले लीजिए, वो सब नंबर 1 पर चलता रहता है। अभी हमारे माननीय पार्षद जी ने कल भी एक पाइपलाइन का काम शुरू कराया जिसका सबने उद्घाटन किया और बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। लेकिन जब से यहाँ पर सीवर लाइन पड़ना शुरू हुई है तब से लोगों के आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उससे डिस्टर्बेंस बना हुआ है, उसका भी समस्या का। अभी आपने सीवर लाइन के बारे में बताया। नगर निगम ये कह रहा है कि जब कोई अच्छा कार्य होता है तो उसमें देरी लगती है और थोड़ी बहुत परेशानियां जो हैं वो स्थानीय लोगों को होती है। नहीं, देरी लगती है वो ठीक है, लेकिन जो काम कराने वाले जैसे कह सकते हैं कि ठेकेदार वगैरह हैं, तो काम को टालना नहीं चाहिए, काम को कंटिन्यू 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते रहना चाहिए।
काम कंटिन्यू करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। पार्षद लेवल की बात की जाए तो लोगों का ये कहना है कि पार्षद जी लगातार सक्रिय भूमिका में रहते हैं, तमाम कार्यों का खुद वो जायजा लेते हैं, चाहे साफ सफाई का हो, फॉगिंग का हो, इन तमाम चीज़ों का खुद जायजा जो है वो पार्षद जी द्वारा लिया जाता है। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर देखा जाए तो इन 5 सालों में जब से अरविंद जी पार्षद बने हैं, क्या विकास के कार्य आपके वार्ड में हुए हैं? अरविंद जी जब से पार्षद बने हैं, इससे पहले विकास तो यहाँ था ही नहीं। जब से अरविंद यादव जी पार्षद बने हैं, सड़क नाली उनके स्तर से जो भी काम हुआ, उन्होंने विकास की गंगा बहा दी। अरविंद यादव ने इतना विकास किया है कि इससे पहले के सभासद किसी ने नहीं किया। अगर मैं उन 2-3 विकास कार्यों की बात करूं जिसको आप गिना सकें तो वो ऐसे कौन कौन से कार्य थे? पहले तो ये मेरे आप ये सड़क देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल सड़क हुआ ही नहीं करती थी। ये सड़क बनी, पीछे की सड़क बनी, नालियाँ, हर चीज बनी हुई है यहाँ पे। साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर यदि कभी भी फोन करिए, पहले तो सबसे पहले बात पार्षद फट से फोन उठाता है, उस पर शिकायत करिए, तुरंत उसको पूरी करता है। कोई भी चीज कहीं भी कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की है ही नहीं किसी को। जी। फॉगिंग की बात आती है, नियमित रूप से फॉगिंग कराई जा रही है? हाँ बिल्कुल कराई जा रही है, फॉगिंग करते हैं बिल्कुल, बहुत अच्छी सी फॉगिंग होती है, बल्कि धुआं भी भर जाता है घर में, इतनी अच्छी होती है। स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छी। तो कुल मिलाकर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि तमाम कार्य जो हैं वो पार्षद द्वारा स्वयं कराए जा रहे हैं और इन कार्यों से कहीं ना कहीं जो वार्ड का विकास है वो लगातार होता जा रहा है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा, अरविंद जी आपके पार्षद हैं आपके वार्ड के, अगर देखा जाए तो एक महिला होने के नाते जो सबसे मुख्य चीज़ होती है वो साफ सफाई होती है। आपके वार्ड में किस तरीके की साफ सफाई होती है? सफाई अच्छा है, समय से कूड़ा उठाया जाता है? समय से कूड़ा उठाया। तो ये जो काम किया जाता है वो पार्षद द्वारा कराया जाता है या नगर निगम के अधिकारी भी इसमें सक्रिय भूमिका में रहते हैं? पार्षद द्वारा। और भी महिलाएं हम उनसे जानेंगे। मैम आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि साफ सफाई जो है वो सबसे मूलभूत समस्या रहती है इस वार्ड की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2017 से जब से अरविंद जी पार्षद बने हैं तब से साफ सफाई नियमित रूप से हो रही है। तो इसमें भूमिका किसकी रहती है ज़्यादा? खुद पार्षद जी निगरानी रखते हैं या फिर नगर निगम के अधिकारियों को वो लगातार जो है संपर्क में रहते हैं? नहीं, पार्षद जी निगरानी में रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छी सफाई होती है, सफाई वफाई का बहुत ध्यान देते हैं, सफाई कराते हैं, खुद ध्यान देते हैं सफाई का। तो कुल मिलाकर बात जब पार्षद की आती है तो 100 में से 100 नंबर जो है वो अरविंद जी को दिए जा रहे हैं और खुद हमारे साथ अरविंद जी मौजूद हैं। अरविंद जी, आपके लोगों से मैंने बात की आपके वार्ड की, उन्होंने कहा है कि आप सक्रिय भूमिका में रहते हैं। अब ये सक्रिय भूमिका, समाज सेवा की भूमिका कहाँ से उत्पन्न हुई और किस तरीके से आप जो है वो काम करते आ रहे हैं? ये सब हमारे क्षेत्र के लोगों का स्नेह प्रेम है कि वो हमें इतना प्रेम और आशीर्वाद देते हैं, जिससे मुझे खुद में प्रेरणा मिलती है कि जब लोग हमें इतना स्नेह प्रेम दे रहे हैं तो हमें उनके बीच में रहना चाहिए। और उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसे साफ सफाई हो गई, लाइटिंग हो गई, पेयजल की समस्या हो गई, कहीं कहीं रोड नाली खड़ंजा हो गया, समरसेबल हो गए, इत्यादि जैसे जो भी समस्याएं हैं, इको ग्रीन से लेके जो भी हो जाती हैं समस्याएं, अगर वो मुझे कॉल करते हैं मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचता हूँ और अपने विभाग, चाहे वो इको ग्रीन हो या हमारा नगर निगम हो, नगर निगम की हमारी SIFI मीरा राव जी हों, जो पूरा सक्रिय रहती है, सुबह 6 बजे वो हमारे क्षेत्र के अंदर पहुँच जाती है। इको ग्रीन भी अपना काम अब लगातार कंटिन्यू कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। बस प्रयास पूरा हमारा यही रहता है कि किसी की भी समस्या हो, मैं उसको किसी न किसी तरीके से समाधान करने का प्रयास करूँ। समस्या कई हो, आप समाधान करने का प्रयास करते हैं। अब अगर बात आती है नगर निगम के स्तर से, तो इस वार्ड में नगर निगम के अधिकारियों की, सुपरवाइजरों की कितनी भूमिका सक्रिय रहती है? नगर निगम के जो सुपरवाइजर हों, इंस्पेक्टर हों या जोनल स्तर तक हों, जोनल साहब हों, अगर मैं कोई भी समस्या अपनी उनके सामने जन समस्या रखता हूं तो पूरा सहयोग मुझे मिलता है। चाहे वो TMS-20 मंगानी हो, इस समय हमारे वहाँ बड़ी गंभीर समस्या चल रही है सीवर की। सीवर ने ऐसी कोई रोड नहीं बची जो खोद न रखी हो। आप भी देखिए, ये अभी हमने 3 साल पहले रोड बनवाई थी और आज इसकी स्थिति क्या है। ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सीवर की वजह से ये स्थितियां बनी हुई, जिसकी वजह से नालियों में सील्ड, कर्मचारियों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि वो सफाई करें कि मिट्टी निकालें नालियों से। उसके लिए भी मैं अपनी नगर निगम का सहयोग लेता हूँ, मेरा सहयोग पूरा दिया जाता है। उनका काम ना होने के बावजूद भी वो लोग काम करने में सक्रिय रहते हैं। पार्षद स्तर से तो आप अपने सारे जनता की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है एक बड़े स्तर की, जैसे जल भराव की समस्या बताई गई कि पार्षद के स्तर की नहीं है, ये विधायकों के स्तर की है, तो क्या लगता है क्या विधायक सक्रिय भूमिका में नहीं रहते हैं जो इस समस्या से निजात
आज़ादी के बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है? आपने सही चीज पूछी। ये हमारे वार्ड का मुख्य समस्या है जल भराव। जल भराव जब होता है तो ये मान के चलिए लोगों के घरों में पानी चला जाता है और घर में सबसे नीचे फ्रिज होता है। अगर फ्रिज से करंट फैल गया तो वहां पे जनहानि होगी और उसे कोई न बचा। हम भी खड़े हुए देखते ही रह जाएंगे, कुछ न कर पाएंगे। जिसकी सूचना हमने की थी इसके पूर्व हमारे वहाँ रीता बहुगुणा जोशी जी, माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी थी, जिनके सहयोग से हमने एक फाइल बनवाई थी नगर निगम में। 300 करोड़ की फाइल बनी थी, 3 करोड़ की। एक पंपिंग सेट लगवानी, जैसे आपका मवैया में पंपिंग सेट लगा हुआ, उसके लिए मैंने प्रस्ताव दिया था। फाइल बनी थी। अब किन कारणों से वो फाइल नहीं स्वीकृत हुई, उसके बाद माननीय विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी हुए, उनको भी मैंने 2 बार लेटर दिए। क्षेत्र में भी एक बार उनका दौरा था, तब भी मैंने उस समस्या से अवगत कराया था। ये मान के चलिए कि लो लैंड एरिया होने की वजह से, और साइफन, एक साइफन है जिससे 5 वार्डों का पानी इस साइफन से होके जाता है आसियाना होके, तो लो लैंड एरिया होने के कारण भी भर जाता है। जब मैं फ़ोन करता हूं तो हमारे जो अधिकारी हैं नगर निगम के, सफाई निरीक्षक, जो भी सब है, सब लोग सक्रिय होते हैं, लेकिन अब जलभराव इतनी प्रबल उसमें होता है कि संभव नहीं हो पाता है। करते जरूर है, प्रयास करते हैं, हमारे कहने पे उपस्थित होते हैं। और अब माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा ये निवेदन लेके कि मेरे क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या जलभराव की है और पेयजल की है, क्योंकि सीवर की वजह से आज की डेट में 80% पानी गंदा आ रहा है, जिससे आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोई पेट रोगी हो रहा है, तो किसी को डायरिया हो रही है, तो किसी को संक्रमण हो रहा है। मतलब इन बीमारियों, गंभीर बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। गंभीर बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। मैं वार्ड में मौजूद हूं और आपको एक तस्वीर दिखा दूं कि जो दावे किए जाते हैं कि समय समय से कूड़ा उठ रहा है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर पार्षद दरबार लगा हुआ है और चंद कदमों की दूरी पर जो गाड़ियां हैं कूड़ा उठाने वाली, वो मौके पर पहुंची हैं। लगातार जो सक्रिय भूमिका में नगर निगम अधिकारियों की बात कही जाती है, पार्षद की बात कही जाती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर बात करें नियमित रूप से तो समय समय पर यहाँ पर गाड़ियां आती हैं, कूड़ा उठाया जाता है और तमाम तरीके के कार्य, विकास कार्यों को है लगातार तेजी दी जाती है। फिर से हम पार्षद जी के पास ही पहुंचेंगे। पार्षद जी, अभी आपने समस्याओं से अवगत कराया जल भराव की बीमारियां लगातार बढ़ती जाती हैं। अब अगर बात आती है विधायक स्तर से या शासन स्तर से, तो आपने फाइल भी बनवाई, लेकिन वो फाइल कहाँ है ये आपको भी नहीं पता है अभी। अब बात आती है कि आगे क्या हो सकता है और कब तक ये चीज हो जानी चाहिए? हमारा तो पूरा प्रयास है कि इस बारिश से पहले ये कार्य हो जाना चाहिए, और उसके लिए मैं माननीय विधायक जी से, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मैं मुलाकात करने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी तरह उनसे मुलाकात हो जाए और मैं क्षेत्र की ये जो मुख्य समस्या है इसकी वार्ता करके इस पे कुछ आगे के लिए शासन द्वारा या उनके द्वारा जैसे हो सके इस समस्या का समाधान कराने के लिए प्रयासरत रहूंगा। बारिश हर साल आती है और आपने कहा कि इस बारिश से पहले ये काम करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। कोशिश आपने बात कही, ये कोशिश शब्द जो है ये कहीं ना कहीं लगता है कि आप प्रयासरत है इन तमाम चीजों को, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है आपसे मैं जानना चाहूंगा। अब कमी के लिए क्या बताएं, आप यही मान लीजिए कि हम विपक्ष के हैं तो कहीं ना कहीं हमें अनसुना कर दिया जाता होगा, और मैं तो अकेले नहीं, कम से कम 150 लोगों को लेके माननीय जी से मिलने का प्रयास करूंगा कि जिससे वो मेरी बात ना तो जनता की आवाज सुने, क्योंकि मैं भी जनता का कार्य कर रहा हूं और वो भी। सबसे पहले हम जनता के प्रतिनिधि हैं, बाद में किसी दल से जुड़े हुए हैं। तो जनता के लिए कार्य करने की कोशिश में लगातार प्रयासरत रहते हैं पार्षद। इनका ये कहना है कि एक बार फिर से ये इस प्रस्ताव को शासन तक पहुंचाएंगे, जिससे यहाँ की जो मूल समस्या है जल भराव की उसका निस्तारण हो जाए। स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं और जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर इस वार्ड की बात की जाए तो जो सबसे बड़ी समस्या थी जल भराव की, उसका प्रयासरत लगातार पार्षद जी द्वारा किया जा रहा है कि समस्या से निस्तारण हो जाए। अगर और समस्या मैं जानना चाहूँ तो क्या क्या मुख्य समस्या हैं इसकी? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं तो इको ग्रीन कंपनी से हूँ। अच्छा, आप इको ग्रीन ही कंपनी से हैं। तो इको ग्रीन कंपनी से ही जुड़ा मेरा सवाल है, कहा यह जाता रहा है कि इको ग्रीन समय समय पर नहीं पहुंचती है। हालांकि अब तो टाइम भी चेंज हो गया है, सुबह प्रातः 5 बजे से 8 बजे तक का समय हो गया है। तो अब क्या कुछ मुश्किलों का अभी भी सामना करना पड़ा या समय से गाड़ियां पहुंच रही क्षेत्रों में? कि पहले हम लोगों के यहाँ गाड़ियाँ कुछ कम थी,
जिसकी वजह से मतलब पूरे वार्ड को कवर कर पाने में भी दिक्कतें हमें होती थी। लेकिन पिछले 2 महीने इधर करीब साल भर से गाड़ियां हम लोगों के यहाँ बढ़ाई गई हैं, लेकिन जो लोग कूड़ा वूड़ा नहीं देते थे, हम 2 महीने से हम सैनिटरी इंस्पेक्टर हमारे और जडो साहब हमारे हैं और माननीय पार्षद जी भी हैं, सब लोगों ने मिल करके क्षेत्र में जा करके एक ही घर हम लोगों ने नॉक किया है कि सब लोग अपने घर का कूड़ा हमारी गाड़ियों को दें। अब हमारी गाड़ियाँ पूरे वार्ड में हर घर पर जा रही हैं और क्षेत्रीय लोगों का काफ़ी मतलब सहयोग भी मिल रहा है, लोग कूड़ा भी दे रहे हैं। पहले से सुविधाएं भी अच्छी हुई हैं और लोगों का मतलब सहयोग भी बढ़ा है। सभी का सहयोग मिल रहा है और ये सहयोग भी जरूरी है, क्योंकि अगर वार्ड को आगे लेके जाना है, विकास करना है लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में, तो सबका सहयोग जो है वो जरूरी है। दोबारा से मैं क्षेत्रीय लोगों के पास जाऊंगा, उनसे जानूंगा। भैया आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो मूल समस्या थी उसके तो लगातार प्रयासरत हैं, इनके अलावा और क्या क्या समस्या है इस वार्ड में? और देखिए, मेन तो समस्या जल भराव की है। बाकी हमारे पार्षद जी ने लाइट, सड़क, पानी की व्यवस्था सारी करी दी है और कर रहे हैं। लगातार रात में 1 बजे फोन करो कि भैया लाइट नहीं आ रही, अच्छा देखने जा रहे हैं, तुरंत व्यवस्था करते हैं उसकी। मेन जो दिक्कत हो रही ये सीवर की खुदाई जो हो रही, सीवर की खुदाई की दिक्कत बार बार निकल कर सामने आ रही है। अब इस वार्ड के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं कि यहाँ पर लगभग जो है वो 20,000 की आबादी है, छोटे कारोबारियों की संख्या ज़्यादा है। तो जब कारोबारियों की संख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि अतिक्रमण भी जो है वो लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन नगर निगम की सक्रिय भूमिका से काफ़ी हद तक जो है वो निजात मिला अतिक्रमण से। हमारे साथ जडसो भी हैं जोन 5 के, उनसे जानेंगे। सर, नगर निगम की भूमिका पर लगातार सवाल उठते आए थे, लेकिन अभी यहाँ के पार्षद ने कहा है कि नगर निगम की भी सक्रिय भूमिका रहती है। तो अगर बात की जाए इस समस्या की, यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, उसके लिए लगातार ये भी प्रयासरत हैं, आप लोग भी प्रयासरत हैं। तो आखिरकार कमी, मैं आपके स्तर से भी जानना चाहूँगा कि कमी कहाँ पर आ जाती है? कमी का देखिए, नगर निगम की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है और जहाँ भी कोई पार्षद जी द्वारा कमी बताई, और हम भी सुबह से उठ के 5 बजे से, अब 5 बजे कर दिया है शासन ने, सब लोग निकल करके देखते हैं, गली गली घूमते हैं और यहाँ पे जो कमियां होती है साफ सफाई कराते हैं और साथ साथ जो छोटा मोटा अस्थायी अतिक्रमण है उसको भी हटाया जा रहा है। और जो भी समस्या आती है उसका नगर निगम अपने स्तर से करता है और जो भी जनता द्वारा बताया जाता है उसको भी हम लोग बहुत निष्ठा और उसके साथ पूर्ण करते हैं। अच्छा, वार्ड में जो है वो 2-3 बड़े बाजार भी हैं, इन बाजारों से भी जो है वो गंदगी फैलती है, क्योंकि लगातार जो सड़क पर दुकानें लगाई जाती हैं उनसे जाहिर सी बात है कि गंदगी फैलती होगी। तो उसके लिए क्या कुछ प्रभावी कदम नगर निगम द्वारा उठाए गए हैं, किस तरीके से कार्य किया जा रहा है? ये उठाए गए हैं, जो अस्थायी हैं दुकानदार ठेलेवार हैं उनके नाम और मोबाइल नंबर सब नोट किया गया है और उनको जागरूक किया जा रहा है कि जो हमारी नगर निगम से अनुबंधित इको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, आप इसी को कूड़ा दीजिए, इधर उधर नाली में ना फेंकिए। और सबका नाम, मोबाइल नंबर और सबको जो गाड़ी जिस रूट पे चलती है उस गाड़ी से जोड़ दिया गया है और सबको अवेयरनेस की जा रही है और सबको बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति नाले इधर उधर कूड़ा न फेंके। और लोग अब जागरूकता फैल रही है, लोग कूड़ा देने के लिए प्रेरित हुए हैं और कह रहे हो काफ़ी पहले से सुधार है और जनता भी कह रही है, हम नहीं कह रहे, जनता भी कह रही है कि पहले सुधार है, जागरूकता बढ़ी है। दोबारा से मैं पार्षद जी के पास आऊंगा। पार्षद जी, एक सवाल मेरा और है कि इस वार्ड का जो परिसर है इसमें एक भी महाविद्यालय नहीं है, ये लोगों से ही मुझे बात करके पता चला है। तो लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है तो इसके लिए अगर आपका व्यक्तिगत कोई विजन अगर आपने बना के रखा हो या सोचा हो कुछ? व्यक्तिगत विजन क्या, हमारे वार्ड से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर बड़े बड़े विद्यालय हैं। आप इधर 4 किलोमीटर जाएंगे, KKC डिग्री कॉलेज है, आलमबाग की तरफ पढ़ेंगे 1 किलोमीटर है, इंटर कॉलेज है, लड़कियों के लड़कों के सभी के हैं। प्राथमिक विद्यालय जिन्हें कहते हैं वो एक है हमारे वहाँ। तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि एक और हमारे गीतापल्ली क्षेत्र में भी एक प्राथमिक विद्यालय हो जाए, जिससे मोहल्ले के, जैसे हमारे वहाँ 2 मलिन बस्तियां हैं, एक है हसनापुर और दूसरी है कच्ची बस्ती, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सके और नज़दीक रहे। अच्छा, शिक्षा ग्रहण कर सके। क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा वार्ड भी है ये। अब अगर इस वार्ड में फॉगिंग की, साफ सफाई की, इन तमाम चीज़ों की बात की जाए तो आप खुद सक्रिय भूमिका में रहते हैं। अगर कहीं पर चूक होती है और आप तक वो शिकायत पहुंचती है तो उसका निस्तारण किस तरीके से किया जाता है? उसका निस्तारण करने के लिए मैं अपने जडसो साहब को फ़ोन करता हूँ, अपने इंस्पेक्टर को फ़ोन करता हूँ, संसाधन उपलब्ध करा के इमरजेंसी में मैं वहाँ पे फॉगिंग वगैरह, ब्लीचिंग,
और जो भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। प्रयासरत लगातार रहते हैं और यही अच्छी चीज़ है, निकल कर सामने आ रही है। लगातार जनता भी जो है वो इनकी प्रशंसा कर रही है कि सक्रिय भूमिका में रहते हैं और शायद यही वजह है कि अब काफ़ी हद तक जो है इस वार्ड का विकास हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इंस्पेक्टर जी भी हैं नगर निगम से, हम उनसे जानेंगे। मीरा जी, विशेष सफाई अभियान चलाया गया था, फिर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया गया, तमाम ऐसे अभियान नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस वार्ड में इन अभियानों का क्या स्टेटस है? अभी तो जैसे हम लोग संचारी रोग नियंत्रण अभियान चला रहे हैं, उसमें हम एंटी लार्वा का छिड़काव कराते हैं, मतलब नालियों में फॉगिंग करवाते हैं, शाम को भी सुबह भी फॉगिंग कराते हैं ताकि मतलब मच्छर का जो लार्वा होता है वो डेड हो जाए। और विशेष रूप से साफ सफाई का अभियान चलाते हैं, सुबह में भी चला देते हैं, जहाँ जहाँ मलिन बस्तियाँ होती हैं वहाँ हम शाम में भी चलाते हैं। और चूना, ब्लीचिंग, मेलाथियन का मिक्सअप करके उसका छिड़काव कराते हैं नालियों पे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए इस वार्ड की, तो चाहे अधिकारी स्तर से हो चाहे वो पार्षद स्तर से हो, लगातार विकास किया जा रहा है, विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे ये सोच दिमाग में है कि इस वार्ड को जो है वो स्वच्छ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। जो निवासी यहाँ पे हैं उनके विकास के लगातार काम किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि इस विकास में अगर कहीं कमी है तो वो बड़े स्तर से है, क्योंकि निचले स्तर का काम जो है वो तमाम लोगों ने संभाल कर रखा है। खुद पार्षद जी लगातार सक्रिय रहते हैं, नगर निगम के अधिकारी सक्रिय रहते हैं। एक आखिरी बार मैं पार्षद जी के पास पहुंचूंगा। पार्षद जी, 2017 से 2022 तक विकास के कई कार्य आप द्वारा कराए गए हैं। साफ सफाई नियमित रूप से कराई जा रही है, फॉगिंग कराई जा रही है, स्ट्रीट लाइट, रोड, तमाम चीज़ों की बात की जाए, आपके जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने आपकी तारीफ की है। अब अगर मैं पूछा जाऊं तो कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में है जिस पर अभी तक काम उस स्तर से नहीं हो पाया है जो आपने सोच रखा था? हमने जो सोच रखा था संभवतः मैंने बड़ा प्रयास किया है और नगर निगम द्वारा दी जा रही वार्ड विकास निधि के द्वारा कम से कम मैंने अभी 4.5 सालों में 40 से 45 रोडें बनवाई हैं, लगभग 15 समरसेबल लगवाए हैं, पूरे वार्ड में लाइटिंग की व्यवस्था करवाई है। और बस वही एक समस्या है कि सीवर की वजह से रोडें जो बनी हुई भी थी वो भी ध्वस्त हो गई हैं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि ये जो आगामी चुनाव आने वाले हैं नगर निगम, उससे पहले मैं जो नगर निगम सीवर द्वारा जो रोडें खोद दी गई हैं उनको पूर्णतः बनवा लूँ। और एक बहुत गंभीर समस्या है जो विगत कई वर्षों से चली आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं आज की डेट में सीवर का भी योगदान है, गंदे पानी की। तो मैं उसी पे आ रहा हूं। आपने 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी दिखाई थी डेली इंसाइडर को कि पेयजल। देखिए, आज की अगर मूलभूत समस्याओं की या मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो पानी देखा जाए तो राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो कई इलाकों में गंदा पानी आ रहा है, उसमें से एक गीतापल्ली वार्ड भी है। अभी आपने बताया कि आपने 15 लगभग समरसेबल लगवाए हैं, इससे कितने % आबादी जो है वो कवर हुई है और आगे क्या इस तरीके के कार्य और होते रहेंगे? और गंदे पानी के लिए क्या रणनीति बनाई है? किस तरीके से जो जनता की आवाज़ है वो अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे? अभी तक जो हमने समरसेबल लगाए हैं वो मोहल्ले वाइज ही लगवाए हैं। अब हर दरवाजे पे तो समरसेबल नहीं लग सकता, लेकिन लोगों के सहयोग से जहाँ पर भी स्थापित हुए हैं समरसेबल, वहाँ से कम 200-250 परिवार शुद्ध पीने योग्य जल उससे प्राप्त कर रहे हैं। और पाइपलाइन जो है उसके लिए भी मैं अपने जलकल विभाग से लगातार कांटेक्ट में हूँ। आज ही मेरी जीएम साहब से भी बात हुई, एई साहब से बात हुई, और वो प्रयासरत हैं कि मेरे वार्ड में 2 मिनी टेबल और 1 बड़ा टेबल जो जिसकी फाइल नगर आयुक्त जी के पास रुकी हुई है, अब उन्हीं के कमलों द्वारा ही वो पास होगी। अगर वो पास कर देंगे तो वो कह रहे हैं हम तत्काल में लगवा देंगे। और जहाँ जहाँ पाइपलाइन डिस्टर्ब कर रही वहाँ पर पाइपलाइन चेंज की जा रही है। बिल्कुल, पाइपलाइन की बात की है, मैं दोबारा से नगर निगम के अधिकारी के पास पहुँचता हूँ। सर, पाइपलाइन की अभी इन्होंने बात की गई, अभी देखा गया था कि हाल ही में एक वार्ड है जिसे कहते हैं बालू अड्डा, जो मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर है। वहाँ पर पाइपलाइन गलत जोड़ने की वजह से बच्चों ने गंदा पानी पिया, फिर उसको वो बीमार भी पड़े। अगर ये सब चीज़ें यहाँ पर होती तो शायद कुछ अलग
नज़ारा यहाँ पर होता, लेकिन दुआ थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी ये समस्या है गंदे पानी की, जल भराव की। तो अभी बताया कि शासन स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर फाइल रुकी हुई है, आप लोग भी लगातार प्रयासरत होंगे कि फाइल आगे बढ़े, कितना स्टेटस है उसका, किस हिसाब से? देखिए, नगराज जी के पास है, जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगी और वो हो सकता है कुछ वित्तीय कमी उससे अगर रुकी और जैसे पैसा आएगा तो वो फाइल लग रहा है महोदय जी आगे बढ़ा देंगे। और इस पे पेयजल पे भी काफ़ी सीवर लाइन और पेयजल लाइन दोनों बिछाई जा रही हैं और उनको चेक करके देखना, पैरेलल कर रहे हैं, मतलब जब सीवर और लाइन और पेयजल की लाइन को थोड़ा डिस्टेंट करके, तो पहले अगर बाढ़ में सीवर लाइन बिछानी है उनके लिए, तो मैं भी उनके साथ जल के जीएम साहब के साथ रात में विजिट किए थे, मैं ओम नगर में किया था, तो वो बता रहे थे वहाँ पे जब खोद दी थी तो वहाँ पे जल की लाइन थी, तो जल की लाइन को उन्होंने हटवाया, फिर दोबारा से लाइन डलवाई। अगर एक साथ दोनों डाल देता तो कहीं मिक्स हो जाती, जैसे वो घटना बालू अड्डे पे हुई वो घटना होगी। तो इस तरह से काम किया जा रहा है और कुछ काम बचे हुए हैं जिनको आगे करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है पार्षद द्वारा, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा। कुल मिलाकर अगर लब्बो लुआब इस वार्ड का देखा जाए तो चीजें काफी स्तर तक सुधरी हैं और सुधरने के बाद लगातार जो वार्ड के लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सक्रिय भूमिका रहती है। अब सक्रिय भूमिका तो रहती है, लेकिन सक्रिय भूमिका रहने के साथ साथ जो मुख्य समस्या है उसके निस्तारण के लिए भी लगातार लोग प्रयासरत हैं, पार्षद खुद प्रयासरत हैं, अधिकारी प्रयासरत हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उच्च स्तर पर ये चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। अब वो चीजें कब तक पहुंचती हैं और वो चीजें जब पहुंचेंगी तो वार्ड का हाल कितना सुधरेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर बात की जाए इस पूरे वार्ड की और यहाँ के पार्षद की, तो जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि पार्षद की भूमिका सक्रिय रहती है, लगातार समस्याओं के निस्तारण के लिए वो प्रयासरत रहते हैं, खुद समय समय पर लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है और समस्या से निजात दिलाने का पूर्ण रूप से वो काम करते हैं। नगर निगम के अधिकारियों की बात की जाए तो जो जोन 5 के अधिकारी हैं वो लगातार काम करते रहते हैं और खुद पार्षद के सहयोग से और स्थानीय लोगों के सहयोग से लगातार वार्ड के विकास का काम कर रहे हैं। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।